सुप्रभात विद्यार्थियों। मदर टेरेसा नवल एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम कक्षा 10 की संस्कृत विषय का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने विसर्ग संधि का पहला पार्ट उत्त संधि पढ़ा। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा था विसर्ग संधि 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती है। उनमें से मैंने आपसे कहा था कि नंबर 1 उत्व संधि, नंबर 2 विद्यार्थियों जो है 2 नंबर संधि आपकी जो है वह है लोप संधि, और प्यारे विद्यार्थियों 3 नंबर आपकी संधि बनती है ऋत्व संधि, और नंबर 4 विद्यार्थियों सत्व संधि। अब किस प्रकार से इनका नामकरण किया गया है, क्या स्थिति बनती है तब ऊ बनता है तो उत्व संधि होती है, क्या स्थिति बनती है तब विद्यार्थियों उस विसर्ग का ही लोप हो जाता है जहां लोप संधि होती है। और आप विद्यार्थी जानते हैं जहां विसर्ग का र बनता है वहां ऋत्व संधि होती है, और विद्यार्थियों जहां विसर्ग का स बनता है वहां सत्व संधि होती है, जैसा आप जानते हैं। तो कल हमने पढ़ा विसर्ग संधि का पहला पार्ट, ये थी विद्यार्थियों विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि का पहला पार्ट आपने कल पढ़ा उत्व संधि। पहला पार्ट आपने क्या पढ़ा? उत्व संधि। अब विद्यार्थियों उत्व संधि में क्या था सूत्र, आप सबको याद होगा, मैं एक बार बता ही देता हूं। एक तो था विद्यार्थियों अतो रोर प्लूताद प्लूतेर, दूसरा था आपके हशीच। तो अतोरोर प्लूताद प्लूते विद्यार्थियों कहता है कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग से पहले अवर्ण आवे। मैं डायग्राम बना ही देता हूं ताकि अगला आज वाला सुविधा रहेगी। विसर्ग से पहले अवर्ण आवे और विसर्ग के बाद में भी अवर्ण आवे। कौन सा सूत्र? सूत्र नंबर 1 जो है ना, अतो रोर प्लूताद प्लूते, ये वाला कहता है विसर्ग से पहले भी अ हो और विसर्ग के बाद में भी अ हो तो विसर्ग को विद्यार्थियों ऊ आदेश होता है। अब आप देख रहे हैं कंडीशन बन गई अ ऊ और अ। अब ये अ और ऊ मिलकर बनता है विद्यार्थियों, आप जानते हैं जैसा कि ओ बनता है, ओ के बाद अ आने पर इसका अवग्रह बन जाता है। दूसरा सूत्र था विद्यार्थियों हमारा वो है हशीच। हशी बोले तो विसर्ग से पहले तो अ आवे, लेकिन विसर्ग के बाद में कोई हर्ष प्रत्याहार का वर्ण आवे तो भी विसर्ग को ऊ आदेश होता है। सपोज दैट, एक मिनट के लिए मैं इस अ को हटा दूं कि विसर्ग से पहले तो अ हो और विसर्ग के बाद में मान लो अ नहीं हो तो क्या हो? हशी में आता विद्यार्थियों वर्ग का तीसरा या वर्ग का चौथा या वर्ग का पांचवा। अब वर्ग के तीसरे में क्या क्या होते हैं? गजड दब, वर्ग के चौथे गजड धब, वर्ग के पांचवें नम, है ना विद्यार्थियों। तो ये 15 वर्ण हो गए। और क्या आवे? और आ सकता है ये आ सकता है व, आ सकता है र, आ सकता है ल, आ सकता है ह। मैं लिखता हूं विद्यार्थियों आवे तो विसर्ग को ऊ आदेश होता है। यानी अब देखो अब हमारे पास नहीं है तो विसर्ग को ऊ बनाना है, ये अ तो है ही है, अ और ऊ मिलके ओ तो बनेगा ही बनेगा। कब? जब विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद विद्यार्थियों 15, 16, 17, 18, 19, 20 वर्णों में से कोई वर्ण हो। ये दोनों का डायग्राम अलग अलग, इसका मैंने आपको यहां तक बताया। अब इसका जो बता रहा हूं अशिष्ट का, ये विद्यार्थी विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद में 20 वर्णों में से कोई हो तो विसर्ग को ऊ आदेश अ और ऊ मिलके ओ इन गुण तो होगा ही होगा। नेक्स्ट में अगली बात करूं तो अब दोनों सूत्रों को मिलाकर एक डायग्राम बना लें तो विद्यार्थी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। विसर्ग से पहले भी अ हो, विसर्ग के बाद में भी या तो अ या वर्ग का तीसरा या वर्ग का चौथा या वर्ग का पांचवा या विद्यार्थी य व र ल ह में से कोई आवे तो विसर्ग को ऊ। यहां तक तो इनमें 21 में से कोई वर्ण, 21 वर्ण विद्यार्थियों, 21 वर्णों में से कोई वर्ण आवे, है ना, यहां तक तो बात होनी ही होनी है।
यहां भी बात होनी ही होनी है, यहां तक वो तो बनेगा ही बनेगा। अब इन 21 में से यदि अ है तो एक कंडीशन और आगे बनेगी, अवग्रह होगा। यदि विद्यार्थियों अ न होकर के इनमें से कोई है तो यहां विद्यार्थियों बात आके रुक जाएगी। इसके एग्जाम्पल हम कल कर चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैंने आप सोच रहे होंगे कि आपने तो कल वाले मैटर सेम लिखा है। मैंने इसलिए लिखा कि आज हम जो सेकंड संधि विद्यार्थी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लोप संधि। मैं यहां नंबर लगाऊंगा 2 और यहां कर रहा हूं मैं विद्यार्थियों लोप संधि। इसलिए मैंने लिखा है कि ये आपके उत्तर का डायग्राम दिमाग में होगा तो लोप का डायग्राम सेट करने में विद्यार्थियों आपको लंबा समय नहीं लगेगा। तो आप देखिएगा इसके विद्यार्थी वैसे 3-4 सूत्र हैं, 3 तो वेरी इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों। अब पहला लोप संधि का सूत्र विद्यार्थियों वो क्या है सुनिएगा। आतो अशी विसर्गस्य लोपः, आतो अशी विसर्गस्य लोपः। अब आतो अशी क्या कहता है सुनिएगा, सूत्र लिखता हूं मैं, आतो अशी, देखो ये अवग्रह चिन्ह है, अशी विसर्गस्य लोपः, है ना। आतो अशी विसर्गस्य लोपः। अब ये क्या कहता है कि विद्यार्थी विसर्ग से पहले अब अवर्ण नहीं आवे। देखिए कितना फर्क है, मैं ये रफ कर रहा हूं, बाकी चीजें मैं डायग्राम उत्तर का रखता हूं और फिर उत्तर में लोप के डायग्राम में कितना फर्क है ये बात विद्यार्थी आपको मैं बता देता हूं, ताकि एक डायग्राम याद करने से आपको अगला दूसरा डायग्राम स्वतः ही याद हो जाएगा। अब ये कहता है विद्यार्थियों कि विसर्ग से पहले क्या हो, विसर्ग से पहले अ न हो करके आ हो। जबकि इससे पहले हमने लोप उत्तर संधि जो पढ़ी वो कह रही थी हमको क्या चाहिए, विसर्ग से पहले अ, जबकि लोप कहती है विसर्ग से पहले क्या हुए, आ। ठीक है, फिर कहता है आतोत्मल बोले तो आ हो गया, फिर अशी, अशी बोले तो अश प्रत्याहार का वर्ण। अश में विद्यार्थियों सिर्फ अ ही नहीं आता है, सारे स्वर आते हैं। इसका मतलब मैं अ को हटा करके यहां लिखूंगा स्वर, यानी कोई भी स्वर। स्वर कुल कितने होते हैं विद्यार्थियों, 13 है ना, 13 होते हैं। अब 13 स्वर और ये बाकी व्यंजन विद्यार्थियों, ये इनमें से यदि कोई आता है तो विसर्ग को लोप आदेश होता है, लोप आदेश होता है। क्या बात समझ पाए, विसर्ग से पहले आ आवे और विसर्ग के बाद विद्यार्थियों इन वर्णों में से कोई वर्ण। अब ये कुल कितने वर्णों को बता सकता है, 20 वर्ण तो विद्यार्थियों ये है, 13 ये है, कुल ये विद्यार्थियों वर्ण हो गए आपके पास में 33 वर्ण। इन 33 वर्णों में से कोई वर्ण दिखाई देता है तो आपको विसर्ग को लोप कर देना है, लोपित कर देना है, विसर्ग से विद्यार्थियों हट जावेगा। अब विद्यार्थी मैं आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं, ये क्या कहता है सुनिए। तो लिखेंगे अर्थात विसर्ग से पहले आ, मैं सिंगल एंडेड को बंद कर रहा हूं, वर्ण आवे तथा विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या विद्यार्थियों वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, आप शायद तीसरे, चौथे, 5, 3, 4, 5, ये गिनती के अंक नहीं लिख रहा हूं मैं विद्यार्थियों, यहाँ 3, 4, 5 का मतलब वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो वर्ग का तीसरा होता है विद्यार्थी, जैसे क वर्ग की बात करें तो क, च वर्ग की बात करें विद्यार्थियों ज, है ना। तो ग, ज, ड, द, ब ये तीसरे, और वर्ग के चौथे की बात करेंगे तो घ, झ, ढ, द, भ, और विद्यार्थी वर्ग के पांचवे की बात करेंगे तो ङ, य, ण, न, म, ये पांचवे विद्यार्थियों। या और क्या आ सकता है, या आ सकता है विद्यार्थियों य, है ना, या आ सकता है व, या आ सकता है र, या आ सकता है ल, या आ सकता है ह। आवे तो विसर्ग को लोप आदेश होता है। लोप का समझ गए ना, इस प्रकार विद्यार्थियों। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, पाठ्य पुस्तक के हिसाब से चले विद्यार्थियों, तो आपकी पाठ्य पुस्तक में एग्जाम्पल जो दिया हुआ है
वो पहला ही पहला है विद्यार्थियों, बालहा अत्र। तो ये हो गया आपके पहला ही पहला एग्जाम्पल विद्यार्थियों, बालहा, ठीक है, बाला अत्र, ऐसे लिखता हूं बाला अत्र। संधि विच्छेद करेंगे तो जाएगा विद्यार्थियों आपके बालाहा प्लस अत्र। अब आप देखिएगा विसर्ग से पहले क्या पढ़ा है, आ, ये विसर्ग से पहले आ, विसर्ग के बाद में अ बोले तो कोई स्वर, तो भैया इस विसर्ग का आपको क्या कर देना है, लोप कर देना है। तो ये विद्यार्थी विसर्ग का हो जाएगा लोप, और आप देख रहे हैं शेष क्या बचेगा, बाला और अत्र। इतने में झंझट खत्म हो गया विद्यार्थी, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। नंबर 2 देखिए विद्यार्थियों, बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, तो है लिखा हुआ आपके लता ए धनते, लता ए धनते, क्या है, लता ए धनते। तो इसका संधि विच्छेद होगा विद्यार्थियों लताहा प्लस ए धनते, है ना। अब आप देखोगे विसर्ग का विद्यार्थियों आपको कर देना है लोप, क्यों, विसर्ग से पहले आ, विसर्ग के बाद में बोले तो कोई स्वर, अर्थात विद्यार्थियों ये जो है विसर्ग का हो जाएगा लोप, तो पद बनेगा लता ए धनते। नंबर 3 विद्यार्थी बात करूं मैं, जैसे मैंने लिखा वृद्धायांति, तो संधि विच्छेद इसका होगा विद्यार्थियों वृद्धाहा प्लस यांति। अब आप देखोगे इसका हो जाएगा लोप, तो हो जाएगा विद्यार्थियों वृद्धायांति। बात समझ में आई विद्यार्थियों। नंबर 4 एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों, और वो है ताहा गच्छन्ति। तो ये हो गया ताहा, मैं अभी फिलहाल विसर्ग नहीं लगाऊंगा, ता गच्छन्ति, और ये हो गया गच्छन्ति। अब इसका संधि विच्छेद करोगे विद्यार्थी, ताहा शब्द है, क्यों, क्या गच्छन्ति बहुवचन से ताहा ही होगा ना, साते ताहा, तो ये हो गया आपके ताहा, और ये हो गया विद्यार्थियों गच्छन्ति। अब विसर्ग से पहले आ की मात्रा होने से इसका लोप कर देंगे, तो हो जाएगा ता और गच्छन्ति। तो विद्यार्थियों इसी के साथ आपकी लोप संधि का पहला सूत्र का जो सिस्टम है विद्यार्थियों वो आपने समझ लिया है। अब सूत्र नंबर 2 की बात करेंगे विद्यार्थियों। अब सूत्र नंबर 2 क्या विद्यार्थी, मैं 2 यही लिख लेता हूं और सुनिएगा, ये सूत्र नंबर 1 हुआ, और अब नंबर 2 सूत्र विद्यार्थी है, अतो अनत्य अचि विसर्ग लोपः, अतो अनत्य अचि, अतो अनत्यचि विसर्ग लोपः। अब ये क्या बात कहता है विद्यार्थियों, अब ये यूं कहता है, सपोज दैट विसर्ग से पहले आ न आकर के अवर्ण आ जाए, ठीक है भाई, और जब विसर्ग से पहले अ आएगा तो हमको ऐसा लगेगा जैसे उत्व संधि होने वाली है, क्योंकि विसर्ग से पहले अ तो उत्व संधि में आता है, यहां भी विसर्ग से पहले उत्व संधि और विसर्ग से पहले अवर्ण आवे, ठीक है भैया, सेम मैच खारी कंडीशन, देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन अतो अनित्य अचि, यानी विद्यार्थियों इस विसर्ग के बाद में, पहले तो अ हुए, बाद में भी अ न होकर के कोई अन्य स्वर होवे, यानी विद्यार्थियों मैं लिखूंगा अ से भिन्न स्वर, अ से भिन्न स्वर। आप शायद बात मेरी समझ गए होंगे, बाकी लंबी चौड़ी बात नहीं कहता है, इतनी बात कहता है सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट। क्या कहता है, विसर्ग से पहले तो अवर्ण होवे और विसर्ग के बाद में अ से कोई भिन्न स्वर होवे, अर्थात अ न होकर के कोई अन्य स्वर हो सकता है। मैं लिखूंगा अ से भिन्न स्वर। तो स्वर कुल कितने होते हैं, 13 त्रयोदश। अब अ हट गया तो पीछे रह विद्यार्थियों, यानी 12 स्वर वर्ण। 12 इन स्वर वर्णों के आने पर भी विसर्ग को लोप आदेश होता है। बात मेरी समझ पाए, यहां विद्यार्थी में ये हटा देता हूं शब्द, और ये देख आप जरा समझ गए होंगे कि विसर्ग से पहले यदि अ आ जावे
और विसर्ग के बाद में भी अ आ जावे तब तो हो जाएगी उत्व, और विसर्ग से पहले तो अ आवे लेकिन बाद में अ न आकर के इससे कोई विद्यार्थियों भिन्न स्वर आ जावे तो निश्चित ही विसर्ग को विद्यार्थियों लोप आदेश होता है। ऐसा अतो अनत्य अचि विसर्ग लोपः, ये सूत्र विद्यार्थियों कहता है। अब देखिएगा ये डायग्राम आपके सामने, अब डेफिनेशन चेंज करते हैं, क्या कहता है यह, अर्थात विसर्ग से पहले अब अ नहीं, क्या आवे, विसर्ग से पहले अवर्ण आवे, ठीक है, तथा विसर्ग के बाद में कोई भी अ से भिन्न स्वर आवे, कोई भी विसर्ग के बाद कोई बाद में लिखते हैं, यहां सेंटेंस नहीं जम रहा है, विसर्ग के बाद चलिए विसर्ग के बाद अ से भिन्न कोई स्वर आवे, अ से भिन्न कोई स्वर आवे, यहां तक बात हो गई, तो विसर्ग को लोप आदेश होता है। क्या मेरी बात आप समझ पाए विद्यार्थियों? वापिस कह रहा हूं, विसर्ग से पहले अ आ जावे और अ को देखते ऐसा लगता है जैसे उत्व संधि होने वाली है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन उत्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन मैच उत्व से खा रही है, दूसरी कंडीशन विद्यार्थियों उत्व से मैच नहीं खावेगी। उत्व कहती है विसर्ग से पहले भी आओ और विसर्ग के बाद में भी आओ, जबकि लोप कहती है विसर्ग के पहले तो अ हो लेकिन बाद में अ से कोई भिन्न स्वर हो, तो विद्यार्थियों जो है विसर्ग को लोप आदेश हो जाता है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो आपकी यदि बुक के अकॉर्डिंग चलें तो बुक में पहला उदाहरण क्या दे रखा है, बात करते हैं विद्यार्थियों। बुक में विद्यार्थी पहला एग्जांपल आपकी दे रखा है, राम आगच्छति, राम आगच्छति, है ना। अब इस संधि विच्छेद करेंगे, हो जाएगा विद्यार्थियों रामः और आगच्छति। अब आप देख रहे हैं विसर्ग से पहले अ, विसर्ग से पहले अ, बाद में अ से भिन्न स्वर, तो अ है नहीं, यहां आ पड़ा तो अ से भिन्न हो गया विद्यार्थियों, तो निश्चित ही विसर्ग को लोप आदेश हो जाएगा और वापिस लिखेंगे तो होगा राम, और ये हो जाएगा विद्यार्थियों आपके आगच्छति, तो ये पद बन गया रामागच्छति, है ना। नंबर 2 एग्जाम्पल विद्यार्थियों, दूसरा उदाहरण आपके दिया है कृष्ण एति, तो ये हो गया विद्यार्थियों आपके कृष्ण और ये हो गया एति। अब इसका संधि विच्छेद करोगे तो कृष्ण, है ना, प्लस एति। अब देख रहे हैं विसर्ग से पहले अ है और बाद में अ से भिन्न स्वर है, अर्थात विसर्ग को विद्यार्थियों लोप कर दोगे तो पद बनेगा कृष्ण और एति। नंबर 3 एग्जाम्पल विद्यार्थियों, बालच्छति, तो लिखा पड़ा है बाल इच्छति, तो यहां संधि विच्छेद होगा प्यारे विद्यार्थियों बालः प्लस इच्छति, बालः प्लस इच्छति। अब विसर्ग से पहले तो है लेकिन बाद में अ ना हो, है नहीं होने की वजह से विद्यार्थी विसर्ग का हो जाएगा लोप और हम लिखेंगे बाल इच्छति। और विद्यार्थियों इसी के साथ ये आपका लोप संधि का दूसरा जो विद्यार्थियों जो सूत्र है वो क्या कहता है, ये बात विद्यार्थी यहां पर खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। आपकी पाठ्य पुस्तक में इससे संबंधित विद्यार्थियों 3 उदाहरण ही दिए हुए हैं, तो हमने विद्यार्थी इसको कर लिया। नेक्स्ट विद्यार्थियों अब अगला क्या सूत्र है, तीसरा सूत्र, उसकी बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा अब तीसरा सूत्र जो है विद्यार्थियों उसको मैं यहीं लिख लेता हूं नंबर 3 डाल करके, पहले इसको रफ कर दूं मैं। नंबर 3 सूत्र विद्यार्थियों, एतत्तद्दो,
सुलोपो अकोर नए समासे हलि एतत् तद्दो सुलोपो अकोर नए समासे हलि एतत् तद्दोः सुलोपो अकोर नए समासे हलि। अब ये क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों, अब ये यूं कहता है कि विसर्ग से पहले कोई स्वर की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है विसर्ग से पहले जो पद है वो विद्यार्थियों एतत् या कोई तत् शब्द का रूप होवे। क्या कह रहा है कि यदि, अर्थात शब्द में लिख लेता हूं आगे, अर्थात यदि प्रथम पद, यानी प्रथम पद एतत् या तत् शब्द का रूप होवे, उसके, और बात थोड़ी लंबी चौड़ी विद्यार्थियों है ना, तो शॉर्ट में मैं समझा दूं विद्यार्थी कि वो नए तत्पुरुष समास का जो है उदाहरण नहीं होना चाहिए, है ना, तो उसके जो है विसर्ग को लोप आदेश होता है। तो शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि अर्थात यदि प्रथम पद जो है वो एतत् या तत् शब्द का रूप होवे, उसके विसर्ग को भी लोप आदेश होता है। यानी एतत् या तत् शब्द का कोई रूप और उसका यदि कोई विसर्ग है तो उसके विसर्ग को भी विद्यार्थियों कहते हैं कि लोप आदेश होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर बात करें विद्यार्थियों, तो यहां तो बात कुछ खास रही नहीं, यहां एतत् या तत् शब्द का कोई रूप हो सकता है। मैं आपको बता दूं विद्यार्थी, यहां वाली कंडीशन तो कोई खास नहीं है, नए तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं होना चाहिए। तो आपको जो है इस प्रकार का उदाहरण विद्यार्थी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आपको सीधे ध्यान रखना है। तो एतत् में विद्यार्थी एक तो देखो यहां होता है विसर्ग स तौ ते, ठीक है ना, पुल्लिंग में यही होता है विद्यार्थियों, स्त्रीलिंग होता है विद्यार्थी आपके ताहा में, है ना। तो ये विद्यार्थी जो है एग्जाम्पल से आपके तत्व के, और एशा की बात करोगे विद्यार्थियों तो आए को मिलेगा एशः, है ना, और विद्यार्थी मिलेगा एताहा। इनका यदि कोई विसर्ग होता है तो इनके विसर्ग को विद्यार्थियों कहते हैं कि लोप आदेश होता है। ये बात शॉर्ट एंड स्वीट विद्यार्थियों कि एतत् या, तो ये देखिएगा एतत् के रूप में, ये विद्यार्थियों तत् के रूप हैं, ये एत नहीं एतत् शब्द है। एताहा ये विद्यार्थी पुल्लिंग का एकवचन, स्त्रीलिंग का बहुवचन, पुल्लिंग का एकवचन, स्त्रीलिंग का बहुवचन, तो एताहा। इनके विद्यार्थी जो है उदाहरण को लोप आदेश हो जाता है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग चले विद्यार्थियों, तो पहला एग्जाम्पल क्या है वो देखिए विद्यार्थियों, पहले इसको रफ कर दें। अब देखिएगा उदाहरण हमारे पास विद्यार्थियों है एष इच्छति, एष इच्छति, इसका संधि छेद होगा विद्यार्थियों एषः इच्छति। अब आप देख रहे हैं विसर्ग से पहले एषः ये पड़ा है ना, तो इस विसर्ग वो एष का विसर्ग है, इसको आप लोप कर दीजिएगा, ये बन जाएगा एष इच्छति। नंबर 2 एग्जांपल दिया विद्यार्थियों एष गच्छति, तो एष इच्छति में एष गच्छति में विद्यार्थी को फर्क नहीं है, ये हो गया गच्छति, है ना, ये कोई नए तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं विद्यार्थियों। ये हो जाएगा एषः और ये हो जाएगा गच्छति,
अब करेंगे तो हो जाएगा विद्यार्थियों एष और ये हो जाएगा गच्छति। नेक्स्ट विद्यार्थी बात करें तो उदाहरण नंबर 3 करेंगे स आगच्छति, तो स आगच्छति, तो यहां हो जाएगा सह प्लस आगच्छति। अब ये विसर्ग जो है वो किसका है, तत्शब्द का है विद्यार्थियों, इसलिए इसको क्या कर दोगे आप, लोप कर दोगे। यहां आपने इसका विद्यार्थियों लोप कर दिया। अब यहां बन जाएगा विद्यार्थियों आपके स आगच्छति। नंबर 4 एग्जाम बात करो विद्यार्थियों में तो लिखा पड़ा है स तत्र, और ये विद्यार्थी जाएगा स तत्र, और संधि विच्छेद इसका होगा विद्यार्थियों सह तत्र, और विसर्ग कर देंगे लोप, तो बन जाएगा विद्यार्थियों स तत्र पुनः। इसी के साथ आपके विद्यार्थी लोप संधि के 3 सूत्र कंप्लीट हो गए विद्यार्थी। पहले हमने किया आतो अशि विसर्गस्य लोपः, दूसरा हमने किया अतो अनत्य अचि विसर्ग लोपः, और तीसरा विद्यार्थी हम अभी जो कर रहे हैं वो है एतत् तद्दो सुलोपो अकोर्णय समासे हलि। और विद्यार्थियों इसके हिसाब से ये जो विसर्ग संधि की लोप संधि है वो लगभग कंप्लीट हो जाती है। एक सूत्र और है लोप का है, लेकिन उसमें विद्यार्थी विसर्ग का लोप नहीं होता है, लोप होता जरूर है लेकिन विसर्ग का न होकर के र का लोप होता है। और विद्यार्थियों सूत्र नंबर 4 जो है मैं यहां लिख लेता हूं, लेकिन आपको बताऊंगा विद्यार्थियों बाद में, अभी नहीं, ऋतु संधि करने के बाद में बताऊंगा मैं विद्यार्थियों। वो सूत्र है रोरी। क्या सूत्र है, रोरी, है ना। तो रोरी सूत्र जो है हम बाद में करेंगे, कब, ऋतु संधि पढ़ने के बाद में करेंगे विद्यार्थियों। तो आज की मुलाकात यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर अगली संधि लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।